Welcome to Edu Fun Day. I am your mentor of mathematics. Today I will discuss quadratic equation. Additional information for objective. हम लोग आज कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह करते हैं वो हम लोग देखेंगे. साइन ऑफ द एक्सप्रेशन. फर्स्ट, इफ डेल्टा लेस देन जीरो, डेल्टा मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे इफ डेल्टा इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a हैव द सेम साइन. यदि डेल्टा निगेटिव होती है तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a का साइन सेम होती है. सेकंड पॉइंट, इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग टू r माइनस माइनस b बाई 2a. चूंकि माइनस b बाई 2, चूंकि डेल्टा जब जीरो होती है, जीरो होगी तो रूट क्या आ जाएगी, माइनस b बाई 2a, और इस रूट पे वो सेम साइन नहीं होगी, ठीक है. तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a हैव द सेम साइन. तो यहाँ से ऑल रियल वैल्यू पे होगी एक्सेप्ट माइनस b बाई 2a पे नहीं होगी, चूंकि माइनस b बाई 2a पे क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी. तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a हैव सेम साइन होगी दोनों की. इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होती है तो फाइंडिंग द रूट्स, तो रूट्स दो आ जाएंगे, अल्फा और बीटा, और एंड अल्फा इज लेस देन बीटा. यहाँ पे जो है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है, ठीक है. इस कंडीशन लिया गया है. यहाँ पे दो रूट्स, एक बड़ा होंगे एक छोटा होंगे. तो यहाँ से देखो, फर्स्ट इफ अल्फा इज लेस देन x लेस देन बीटा implies that x square plus bx plus c is equal to 0 and a have opposite sign. यदि अल्फा बीटा के बीच में x हो, ठीक है, दोनों रूट्स के बीच में x हो, जैसे ये अल्फा है ये बीटा है, और दोनों के बीच में x हो, x की वैल्यू, तो वहां से जब पुट करेंगे तो यहां से देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a हैव अपोजिट साइंस, दोनों की अपोजिट साइन होगी a और x एक्सप्रेशन की. सेकंड, इफ x इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा, जब ऐसा कंडीशन हो कि दोनों रूट्स के बीच में नहीं x बल्कि ये अल्फा हो और ये बीटा, तो इस साइड वाले और इस साइड वाले जब ऐसा हो जाए x की वैल्यू तभी होगी जब दोनों की सेम साइन होगी, ठीक है. एक्स स्क्वायर इसका और इसका सेम साइन होगी तभी क्या आएगी, x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि x इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फाइंड द इंटरवल फॉर इनइक्वालिटी. हम लोग इंटरवल फाइंड करेंगे इनइक्वालिटीज के लिए. लेट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to a into x minus alpha into x minus beta. यहाँ पे अल्फा इज लेस देन बीटा है और अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है. तो इस fx को क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकता हूँ a into x minus alpha into x minus beta. तो अब इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. तो अब क्या करूंगा, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट जो है, इफ a इज ग्रेटर देन जीरो, यदि a ग्रेटर देन जीरो है मतलब a पॉजिटिव है तो क्या है, इफ fx इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा एंड x फॉर x लेस देन अल्फा एंड x इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है. तो यहां से देखते हैं कि यदि fx ग्रेटर देन जीरो है मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स पॉजिटिव है, और a भी पॉजिटिव है, ठीक है. a पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब कि ओवरऑल ये भी पॉजिटिव होगा. तो यहां से देख सकते हैं कि x इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा. यदि fx इज इक्वल टू जीरो फॉर x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा, x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा पे क्या हो जाएगी, fx जीरो आ जाएगी, मीन्स रूट पे क्या आ जाएगी, ये जीरो आ जाएगी. थर्ड, fx इज लेस देन जीरो फॉर
अल्फा इज लेस देन एक्स लेस देन बीटा, जब एक्स की वैल्यू दोनों रूट्स के बीच में हो तो ये एक्सप्रेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, मींस निगेटिव होगी। ठीक है, अब बी पॉइंट, इफ ए इज लेस देन 0, ठीक है, यहां पे अभी ए क्या है, ग्रेटर देन 0 पे बात कर रहे थे, तो 3 कंडीशन यहां पे है। ठीक है, अब ए लेस देन 0 होगी तो क्या होगी, फर्स्ट में एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, फॉर अल्फा लेस देन एक्स लेस देन बीटा। सेकंड पॉइंट, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू अल्फा और बीटा। यदि एफ एक्स 0 हो जाती है, मीन्स रूट पे एक्स की वैल्यू वो हो जो रूट हो, तो उस केस में एफ एक्स 0 ही आ जाएगी। थर्ड, एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स इज लेस देन अल्फा एंड एक्स इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, तो यहां से देख लिए दोनों कंडीशन, जब ए ग्रेटर देन 0 है और ए लेस देन 0 है, तो ए ग्रेटर देन 0 में 3 कंडीशन जो कि इंटरवल इस तरह से आई, और ए लेस देन 0 है तो इंटरवल इस तरह से देखें, क्योंकि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होती है तो एक्स जो लाई करेगी अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगी, 0 आती है तो एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा हो जाएगी, और एफ एक्स लेस देन 0 होगी तो क्या हो जाएगी, एक्स इज लेस देन अल्फा एंड एक्स इज ग्रेटर देन बीटा पे होगी। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट्स ए पाराबोला। ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रिप्रेजेंट पाराबोला करता है। क्या करता है, पाराबोला। तो केस फर्स्ट में देखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 द कर्व इज अपवर्ड पाराबोला। ठीक है, जब ए ग्रेटर देन 0 मींस ए पॉजिटिव हो, ठीक है, ए पॉजिटिव तो अपवर्ड पाराबोला होगा, मींस इस तरह अपवर्ड पाराबोला, मतलब ऐसा। यहां पे देखो ग्राफ दिखाया गया, ये अपवर्ड पाराबोला है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 और डेल्टा भी मींस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, देन द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। ठीक है, तो चूंकि जब d ग्रेटर देन 0 हो तो क्या आएगी, रूट्स जो आएगी वो 2 आएगी, और रूट्स क्या x की वैल्यू होती है, और 2 पॉइंट पे ये कट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, मान लिया अल्फा और बीटा रूट्स है तो क्या आती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो यहां से देखते हैं कि जब a ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसमें एक्सप्रेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा। तो a ग्रेटर देन 0 हो और डेल्टा, डेल्टा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो तो ये भी रियल नंबर होगी। तो रूट्स दो आएगी, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और एक आएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो 2 रूट्स आएगी और ये अपवर्ड पाराबोला होगा, क्योंकि a क्या है, ग्रेटर देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0, देन द कर्व टचेस एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। अब देखो डेल्टा जब 0 होगी तो इसका मतलब रूट एक ही होगा, तो रूट एक ही होगा तो इसका मतलब क्या करेगी, एक्स एक्सिस के एक पॉइंट पे सिर्फ टच करेगा। ठीक है, इसका मतलब एक पॉइंट पे टच किया, इसका मतलब क्या, रूट एक ही हुआ, और a ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या, अपवर्ड पाराबोला होगा। तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी टच कर सकता है, रूट पॉजिटिव भी हो सकता है, रूट 0 भी हो सकता है और रूट निगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों केस यहाँ पे देखें। तो ऐसा कर्व कब बनेगा, जब a इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगी। तो अब a इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इज लेस देन 0 मींस डेल्टा निगेटिव होगी, देन द कर्व डज नॉट मीट एक्स एक्सिस। अब जब d लेस देन 0 होगी मींस निगेटिव होगी तो एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगी कर्व। ठीक है, मतलब ऊपर से चली जाएगी।
इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स हो जाएगी। ठीक है, तो जब इस तरह से कर्व आती है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 तो सबसे पहले a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या कि अपवर्ड होगी। अपवर्ड होगी तो तीन केस हो जाएगी, या तो पॉजिटिव या फिर 0 पे भी हो सकती है, निगेटिव, तीनों तरह से ग्राफ बन सकती है। तो यहाँ पे देखो एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही, इसका मतलब रूट जो है वो इमेजिनरी है। ठीक है, केस सेकंड, इफ a इज लेस देन 0 द कर्व इज डाउनवर्ड पैराबोला, मींस a जब निगेटिव होगी तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, मींस इस तरह से कर्व होगी। और सिमिलरली जैसे a जब ग्रेटर देन 0 होती है, उसी तरह से इसमें भी ग्राफ बनती है निगेटिव में भी। ठीक है, व्हेन a इज लेस देन 0, तो यहां से डाउनवर्ड पैराबोला देखेंगे व्हेन a इज लेस देन 0 एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट केस में a इज लेस देन 0 और डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, मींस d इज ग्रेटर देन, तो इंटरसेक्ट दो पॉइंट पे कट करेगी। तो ये तो सबसे पहले डाउनवर्ड होगी, चूंकि a निगेटिव है तो दो पॉइंट पे कट कर सकते हैं, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रूट्स हो सकते हैं, या फिर दोनों निगेटिव रूट्स हो सकते हैं। तो तीन केस बन सकते हैं। सेकंड केस, व्हेन a इज लेस देन 0 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन द कर्व टचेस x एक्सिस एट वन पॉइंट। इस केस में डाउनवर्ड पैराबोला होगी और एक पॉइंट पे टच करेगी, क्योंकि रूट्स एक ही आएंगे, क्योंकि डेल्टा 0 होगी तो यहां से एक पॉइंट पे टच कर सकते हैं। तो ये तीन केस बन सकते हैं। थर्ड केस, a इज लेस देन 0 एंड डेल्टा इज लेस देन 0। अब a भी निगेटिव है और डेल्टा भी निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व डज नॉट मीट एट x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस को नहीं मीट करेगा, इसका मतलब रूट्स जो होगी वो इमेजिनरी होगी। और तीन तरीके से ग्राफ बन सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों साइड हो सकती है, और कर्व और x y एक्सिस के दोनों साइड हो सकती है, और निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये डाउनवर्ड होगी, क्यों? क्योंकि a निगेटिव है। नाउ अब देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स को लोकेशन देखेंगे, मतलब कहां पे रूट्स होते हैं। इन सम प्रॉब्लम्स वी वांट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टू लाई इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, कुछ गिवन इंटरवल में रूट्स लाई करते हैं, तो हम लोग लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है, फॉर दिस वी इम्पोज कंडीशन ऑन a b c। तो यहाँ पे देखो किसी भी इंटरवल, गिवन इंटरवल में यदि रूट्स लाई कर रही है, तो इसका मतलब कि a b c जो है इसमें, इस एक्सप्रेशन में a b c है, तो इसमें कुछ कंडीशन डाल देते हैं। ठीक है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो रूट्स हैं, जो कि अल्फा इज लेस देन बीटा है। केस फर्स्ट में देखें, इफ बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो और यहाँ पे अल्फा इज लेस देन बीटा है, तो ग्राफिकली क्या देखेंगे, a इज ग्रेटर देन 0। यदि a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अपवर्ड पैराबोला ये बन गया, और अल्फा बीटा दोनों दो रूट्स हैं और ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों रूट्स क्या हो गए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो नीचे जो पॉइंट है, ठीक है, इस कर्व के जो है सबसे नीचे जो पॉइंट है एक, तो ये जो है मिनिमम है। तो यहां से ये जो पॉइंट की वैल्यू जो आएगी वो माइनस b बाय 2a पे होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ में, यहां पे देखो, यदि अल्फा बीटा क्या होगी, ये एक पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, इसका मतलब रूट्स एक ही होगा, जो कि रूट्स जो है वो माइनस b बाय 2a पे होगी। ठीक है, तो यहां से कंडीशन देखें कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से दो रूट्स आ जाएंगे, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a इज ग्रेटर देन 0। चूंकि दोनों रूट्स को ऐड करूंगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो माइनस b बाई 2a पे होगी, चूंकि ये मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस कर्व है। ठीक है, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देती है। तो यहां से देख लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a विच इज ग्रेटर देन 0, चूंकि ये पॉजिटिव है, x की वैल्यू क्या पॉजिटिव है।
थर्ड ए एफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। अब ए जो होगी, ए चूंकि ए क्या होगी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो होगी। इफ ए इज लेस देन जीरो वी गेट डाउनवर्ड पैराबोला विद द सेम कंडीशन। यदि निगेटिव होगी ए तो यहाँ सेम कंडीशन होगी बट डाउनवर्ड पैराबोला बनेगी। केस सेकंड, इफ बोथ द रूट्स आर निगेटिव, यदि दोनों रूट्स निगेटिव होते हैं तो ग्राफिकली देखेंगे व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो, जब ए इज ग्रेटर देन जीरो होगी तो इसका मतलब दोनों रूट्स क्या होगी, यहाँ पर निगेटिव है, दोनों रूट्स निगेटिव है और ये ए इज ग्रेटर देन जीरो, इस मींस अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो इस केस कट करेंगे निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहाँ से दो रूट्स निगेटिव ग्राफ में भी नजर आ रहा है, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू कितने पे होगी, तो वो भी माइनस बी बाई 2a पे होगी। अब इसमें देखेंगे कि यदि रूट्स एक आती है, ठीक है, यदि एक्स एक्सिस को एक बार टच करती है, एक ही पॉइंट पे टच करती है और ये अपवर्ड है और अल्फा बीटा निगेटिव डायरेक्शन है, तो यहां से मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई 2 है, जो कि ये भी रूट्स है। यहां पे देखें फर्स्ट कंडीशन डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये ग्रेटर देन जीरो है, ये इक्वल टू जीरो है। ठीक है, क्योंकि इसमें रूट्स एक आ गए, डेल्टा जीरो आ गई तो ये रूट्स एक आ गई, इसमें दो रूट्स आ गई, ग्रेटर देन जीरो होगी तो यहाँ से देखें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, दोनों रूट्स को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाए, माइनस बी बाई लेस देन जीरो, क्योंकि देखो ये एक्स की वैल्यू कितना दे रहे हैं, माइनस बी बाई 2a। ठीक है, यहां से थर्ड देखें ए एफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से देखो ए पॉजिटिव है और ए एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो होगी। इफ ए इज निगेटिव मींस ए इज लेस देन जीरो वी गेट डाउनवर्ड पैराबोला विद द सेम कंडीशन। अगर जो ए निगेटिव होगी तो सिर्फ डाउनवर्ड बनेगी। ठीक है, इस केस में बनेगी ऐसा, दो पॉइंट पे कट करेगी, इस केस में इधर से कर्व आएगी और माइनस बी बाई 2a पे टच करेगी और फिर डाउनवर्ड नीचे आ जाएगी। केस थर्ड, इफ द रूट्स आर हैविंग अपोजिट साइन, यदि दोनों रूट्स का साइन अपोजिट हो, मींस एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव रूट्स हो, और इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो मींस अपवर्ड पैराबोला होगा। तो यहां से देखो जब दो रूट्स अपोजिट हो तो इसका मतलब क्या, एक रूट्स निगेटिव डायरेक्शन होगी, एक रूट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, एक रूट्स निगेटिव एक्सिस। यहाँ पे ग्राफ से भी नजर आ रही है कि एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव रूट्स है, और ए ग्रेटर देन जीरो इसलिए अपवर्ड पैराबोला हुआ। तो यहाँ से अल्फा बीटा देख लिए, तो यहां से देखेंगे यदि ए लेस देन जीरो होगी तो यहां से क्या बनेगी, डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगी, जो कि अल्फा बीटा दो रूट से विथ अपोजिट साइन है। तो यहां से कंडीशन क्या बनता है, फर्स्ट कंडीशन डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, चूंकि ये कट कर रही है इसका मतलब क्या है, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो होगी, मींस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर। सेकंड केस अल्फा बीटा दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगी, लेस देन जीरो आएगी। देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव आएगी, तो सी बाई ए होती है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होती है, जो कि निगेटिव होगी। ठीक है, लेस देन जीरो। ग्राफ से भी देख सकते हैं, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों रूट्स को तो क्या आएगी, निगेटिव आएगी, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या था, सी बाई ए होती है। ए एफ जीरो इज लेस देन जीरो। ठीक है, केस 4, if both the roots are exceeds k, अब दोनों रूट्स जो है k से exceeds कर रहा है, माने बढ़ रहा है, तो यहां से देखेंगे if a is greater than जीरो मींस अपवर्ड पैराबोला होगी, तो यहां से देखो ये अपवर्ड पैराबोला होगी। अब यहां से देखो अल्फा बीटा है, दो रूट्स है, और इस मिनिमम वैल्यू कितने पे आएगी, माइनस बी बाई 2a पे होगी। तो यहां से देखो ये k है पॉइंट, ठीक है, k से ये एक्सीड्स कर रही है अल्फा, ठीक है, और बीटा भी एक्सीड्स कर रही है। तो यहाँ की कंडीशन क्या लिया गया, if both the roots of exceed, if the both the roots are exceeds k से एक्सीड्स कर रही है, ठीक है, मतलब k से बड़ा है दोनों रूट्स।
तो यहां से देखें जब अल्फा बीटा अलग अलग है तो के से एक्सीड्स कर रही है अल्फा और बीटा भी। यहां भी देखें जब एक पॉइंट पे टच कर रही है मींस यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे -b/2a होगी इस पॉइंट पे जो कि रूट्स होगी। तो यहां से इस कंडीशन ग्राफिकली देखते हैं, कंडीशन क्या है, डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये दो पॉइंट पे कट कर रही है और यहाँ पे टच कर रही है एक पॉइंट पे, तो इस केस में क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगी। इस केस में डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होगी। फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a ग्रेटर देन 2k, ठीक है। अब ये 2k से भी ये ज्यादा होगी -b/a, ये दोनों रूट्स का सम करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ k से भी ये बड़ा होगी। क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपली -b अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/2a होती है, नहीं अल्फा बीटा इज इक्वल टू b/a होती है। और ये जो देगी ये 2 -b/a इज ग्रेटर देन 2k हो जाएगी। afk इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। If a is less than 0, we get downward parabola with the same condition. यदि नेगेटिव a होगी तो डाउनवर्ड आ जाएगी। केस 5, if both the roots are less than k से कम है दोनों रूट्स और a ग्रेटर देन 0 मीन्स अपवर्ड पैराबोला होगी, तो अपवर्ड पैराबोला होगी। तो यहां से देखेंगे k से छोटी है दोनों रूट्स, ठीक है। तो यहां से देखेंगे कि या तो दोनों रूट्स छोटी है या फिर एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका मीन्स दोनों रूट्स क्या है, सेम है जो कि k से छोटी है। तो यहां से कंडीशन देखेंगे, इस केस में क्या आ जाएगी, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या आ जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो दोनों को मिला करके क्या लिख सकता हूं, डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लेस देन 2k से ये अल्फा प्लस बीटा छोटी होगी। थर्ड afk इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। If a is less than 0 then we get downward parabola with the same condition. यदि a निगेटिव होगी तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगी इसी तरह से, ठीक है, सिर्फ डाउनवर्ड हो जाएगी। केस 6, k लाइज बिटवीन द रूट्स, अल्फा बीटा के बीच में जब k लाइज करती है तो यहां से if a is greater than 0 तो यहां से अपवर्ड पैराबोला बनेगी। तो यहां से देखो अल्फा और बीटा दो रूट्स है और k जो है वो दोनों के बीच में है, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं कि और जब a इज लेस देन 0 मीन्स ये डाउनवर्ड बन जाएगी और डाउनवर्ड बनेगी और k दोनों के बीच में है, दोनों रूट्स के बीच में। तो यहां से देखो ग्राफिकली देखो, ग्राफ में देखो, तो यहां से देखो कंडीशन ये इसका बन जाएगी, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, चूंकि यहाँ पे क्या है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होगी दोनों केस में, चूंकि एक पॉइंट पे तो टच नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रही है, k लाइज कर रही है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सिर्फ होगी। afk इज लेस देन 0, afk इज लेस देन 0। केस 7, एग्जैक्टली वन रूट लाइंग इन k1 k2। अब दो k1, एक k1 है एक k2 है, दोनों k1 k2 के बीच में एक रूट लाई कर रही है, एग्जैक्टली वन रूट लाइंग k1 k2। यहाँ पे देखते हैं कि कंडीशन क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 मींस ग्राफ अपवर्ड पैराबोला और k1 ये है और k2 ये, तो k1 k2 के बीच में एक रूट्स लाई कर रही है जो कि अल्फा यहाँ पे दिखाया गया। और इसमें भी देख सकते हैं कि अल्फा बीटा दो रूट्स है और यहाँ पे k1 k2 के बीच में बीटा है, ठीक है। दो केस बन सकती है, या तो अल्फा हो सकती है k1 k2 के बीच में या फिर बीटा k1 k2 के बीच में बीटा हो सकती है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कि डेल्टा जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी दोनों केस में, क्या होगी, क्योंकि दो पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब क्या है,
रूट्स आर 2 रूट्स, यहाँ पे 2 रूट्स है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगी। यहाँ पे fk1 इंटू fk2 लेस देन 0 होगी। fk1, तो यहाँ पे देखो fk1 ये क्या देगी, पॉइंट पॉजिटिव देगी, यहाँ पे निगेटिव देगी, तो पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव आ गया। इस केस में भी देख सकते हैं, एक निगेटिव दे रही है, एक पॉजिटिव दे रही है, तो पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करें तो निगेटिव देगी। तो यहाँ से देखें f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 होगी। If a is less than 0, we get downward parabola with the same condition. यदि a निगेटिव होगी तो मीन्स डाउनवर्ड बनेगी, इसी तरह से डाउनवर्ड शिफ्ट बन जाएगी। केस 8, if both the roots lying in the interval k1 k2 के बीच में दोनों रूट्स लाई करती है, तो if a is greater than 0 मीन्स अपवर्ड पैराबोला में देखते हैं, तो k1 k2 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, दोनों रूट्स। तो यहां से देखते हैं कि दोनों रूट्स, यहाँ पे k1 हो गई, ठीक है, यहाँ पे k1 इंडिकेट नहीं किया गया, तो और दोनों रूट्स क्या कर रही है, बीच में लाई कर रही है, बोथ रूट्स लाइंग इन द इंटरवल k1 k2, तो k2 यहाँ पे, k1 यहाँ पे होगी, तो k1 k2 के बीच में दोनों लाई कर रही है, तो यहाँ से क्या आएगी कि डेल्टा जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इस केस में क्या होगी, यदि टच एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ रही है, तो यहाँ पे डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। AFK1 इज ग्रेटर देन 0, AFK2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से देखो K2 है और A ग्रेटर देन 0 है, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। अब K1 K2 के बीच में लाई करेगा हमेशा -b/2a, क्योंकि मिनिमम वैल्यू देती है इस कर्व की, ठीक है। तो यहां से K1 इज लेस देन -b/2a लेस देन K2। If a is less than 0, we get downward parabola with the same condition. इसी सेम कंडीशन में downward parabola की when a is negative। देखो यहाँ पे K1 K2 अब यहाँ पे शो किया गया, ठीक है। केस 9, if k lies between the roots अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा के बीच में k लाइज करता है, तो ग्राफिकली देखेंगे if a is greater than 0 तो मीन्स कर्व इज अपवर्ड, और दोनों रूट्स के बीच में k लाई कर रही है, तो यहां से देखेंगे कि ये दोनों रूट्स के बीच में लाई है, ठीक है, कर रही है बीच में, यहाँ भी दोनों रूट्स के बीच में है। तो यहां से कंडीशन देखेंगे कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, चूंकि क्या होगी, दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 होगी। सेकंड a into fk1 less than 0 and afk2 less than 0, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, ये देखो a into a क्या है, पॉजिटिव है और ये निगेटिव देगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगी, ओवरऑल निगेटिव आ जाएगी, इसमें भी a into fk2 less than 0। तो यहां से देखो ये जो k जो लाई कर रही है बिटवीन अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रही है। नाउ एग्जांपल, स्टेट द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉल्यूशन, गिवन एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहां से मैंने b यहाँ पे -5 है, a 1 है और c 6 है, तो -5 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, तो यहां से आगे 25 माइनस 24 दैट इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देखो ग्रेटर देन 0 आगे। फाइंडिंग द रूट्स, इसका रूट्स मैं फाइंड करूंगा, तो रूट्स जो होगी x -2 इंटू x -3, यहाँ से इसको इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि x को मैंने 2 फैक्टर में लिया, तो 2 इंटू 3 और इसको
x माइनस 2 x माइनस 3 ये, तो इसका रूट जो होगी वो 2 और 3 होगी, ठीक है। दो रूट्स यहाँ पे आ गई, और तो यहाँ पे देखो दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, और d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से देखें कि a जो है वो 1 आई, a कितना है, a इसमें 1 है, तो 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 0 है, और दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि रूट्स क्या है 2 और 3, और 1 जो है 2 और 3 के बीच में x है, ठीक है। तो फॉर 2 इज लेस देन x लेस देन 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इज लेस देन 0, मतलब ये ओवरऑल क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। यहाँ पे देखो सिंपली समझो कि यहाँ देखो दो रूट्स आई, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगी, और a पॉजिटिव, मतलब इस तरह से अपवर्ड पैराबोला बनेगी और दो पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया कि ये 2 है रूट्स एक, और एक 3 रूट्स है, ठीक है, और a पॉजिटिव है तो इसलिए अपवर्ड बनी। तो यहाँ से देखो x जो लाई करेगी वो हमेशा क्या करेगी, 2 और 3 के बीच में जो होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 मीन्स निगेटिव होगी, एंड x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यदि रूट्स जब x यदि इस तरह होगी, ये मान ले 2 है, ये 3 है रूट्स, ठीक है, तो यहाँ पे जब x से छोटा, मतलब इधर का केस हो x की वैल्यू और इधर का केस हो x की वैल्यू, तो ये हमेशा ये एक्सप्रेशन क्या पॉजिटिव देगी। फॉर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज 0, और ये रूट पे क्या देगी 2 और 3 पे 0 दे देगी। थैंक यू।